हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का अपने प्रिय चैनल पर। दोस्तों, आपको बताते जो अभी की सबसे बड़ी खबर आ रही है, जहां पर कंगाल शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के लोगों के खिलाफ ले लिया है बड़ा फैसला। जी हां दोस्तों, बताएंगे उनके दुख की घड़ी में और भी ज्यादा दुख दे दिया है शहबाज शरीफ ने। क्या है वो एक्शन दोस्तों, और साथ ही साथ आपको बड़ी खबर बताएंगे, जहाँ जून में अमेरिका की यात्रा पर जा सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। जी हाँ दोस्तों, बताएंगे आखिर किसने न्योता दिया है, और साथ ही साथ आपको बताएंगे जहां भारत को लड़ाकू विमान के इंजन की तकनीक देगा अमेरिका, चीन से निपटने की सबसे बड़ी तैयारी। जी हां दोस्तों, तो हर तरह की जानकारी आपको भी बताने वाले हैं, तो आराम से बने रहेगा वीडियो के अंत तक। और अभी खबरों में आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह मानते हैं कि मेरा भारत महान है और भारतीय सेना पर पूरा भरोसा है, तो इस वीडियो को भी कर दीजिए लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद। जी हाँ, तो चलते हैं पहली और सबसे बड़ी खबर की तरफ, जहां पर कंगाल शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के लोगों के खिलाफ लिया बड़ा फैसला। जी हाँ, कंगाली के कगार पर खड़े पाकिस्तान की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। पाकिस्तान जैसे तैसे अपने आर्थिक हालात को पटरी पर लाने की जुगत में लगा हुआ है, अपने मित्र देशों से मदद की भीख मांग रहा है, लोग बुनियादी जरूरतों के लिए तरस रहे हैं। इस बीच पाकिस्तान की शहबाज सरकार ने कब्जे वाले कश्मीर बोले तो पीओके के लोगों की मुश्किलें बढ़ाने का फैसला लिया है। दरअसल पाकिस्तान सरकार ने पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में बिजली पर अपनी सब्सिडी को समाप्त कर दी है। जी हां, एक नोटिफिकेशन जारी करते हुए शहबाज शरीफ सरकार ने तत्काल प्रभाव से पीओके के नागरिकों को दी जाने वाली बिजली पर सब्सिडी समाप्त कर दी है। सिर्फ इतना ही नहीं, पाकिस्तान के अवैध रूप से कब्जे वाले क्षेत्र के लिए पुरानी टैक्स दरों को रद्द कर दिया गया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान सरकार ने पीओके को जारी किए गए एक तरफा समझौते के मसौदे के जरिए टैरिफ को भी रद्द कर दिया है, जिससे महंगाई की मार झेल रहे लोगों की मुसीबत और बढ़ गई है। आर्थिक बदहाली से जूझ रहे पाकिस्तान सरकार ने यह फैसला अपने राजस्व को बढ़ाने के लिए लिया है। जानकारी के अनुसार अब पीओके में बिजली की कीमत 16 प्रति यूनिट से बढ़कर 22 रुपए प्रति यूनिट हो गई है, जिससे कि आम आदमी के कंधे का बोझ और ज्यादा बढ़ जाएगा। जी हाँ दोस्तों, बहरहाल बता दें कि पाकिस्तान के कब्जे वाला कश्मीर जल संसाधनों से समृद्ध है और बिजली उत्पादन में एक आत्मनिर्भर क्षेत्र है। इसके बाद भी पीओके को लेकर सरकार का ये फैसला लोगों को रास नहीं आ रहा और सरकार की जमकर आलोचना हो रही है। दोस्तों, बहरहाल इससे पहले भी बड़ी खबरें आई थी कि पीओके के लोग पाकिस्तान सरकार से तंग होकर के अपने आप को भारत में मिलाने की बात कह रहे थे, और आज भी उनकी यही मांग है। दोस्तों, ऐसे में अगर आप भी मानते कि भारत को इस पर एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि पीओके पूर्ण रूप से भारत का हिस्सा है, अभिन्न अंग है। अब ऐसे में पीओके में अगर कोई भी घटना घटित होती है तो भारत को इस पर एक्शन लेना चाहिए। आपकी जो भी निजी राय हो दोस्तों, अपनी राय अवश्य दीजिएगा और वीडियो को जितनी ज्यादा हो सके शेयर करिएगा, ताकि हर कोई अपनी राय रख सके। दोस्तों, और वीडियो को लाइक करना तो बिल्कुल मत भूलेगा। जिन्होंने अभी तक लाइक नहीं किया है, प्लीज दोस्तों अपने भारत देश के लिए एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। चलते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर जून में अमेरिका की यात्रा पर जा सकते हैं पीएम मोदी। जो बाइडेन की ओर से मिला है न्योता। बता दें, नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद अमेरिका और भारत के संबंध और भी ज्यादा मजबूत हो चुके हैं। ऐसी खबर है कि यूएस राष्ट्रपति जो बाइडेन ने पीएम मोदी को अमेरिका की राजकीय यात्रा के लिए आमंत्रित किया है। बताया जा रहा है कि भारत की ओर से इस न्योते को स्वीकार कर लिया गया है। अब दोनों देशों के अधिकारी इस दौरे की तारीख तय करने में जुटे हैं। न्यूज एजेंसी पीटीआई के मुताबिक इस यात्रा को लेकर अभी तैयारियां शुरुआती चरण में है। पीएम मोदी की अमेरिका की यात्रा इस लिहाज से भी महत्वपूर्ण है क्योंकि भारत इस साल G20 के कार्यक्रम मेजबानी कर रहा है, जिसका शिखर सम्मेलन सितंबर महीने में होना है। इस कार्यक्रम में अन्य देशों के प्रतिनिधियों के साथ ही राष्ट्रपति जो बाइडेन भी शामिल होंगे। न्यूज एजेंसी के मुताबिक दोनों देश इस यात्रा के लिए जून महीने में तैयारी कर रहे हैं। दरअसल जुलाई में अमेरिकी प्रतिनिधि सभा और सीनेट दोनों के सत्र होने हैं और भारत में पीएम मोदी भी बिजी रहने वाले हैं। उनके पास कई पूर्व निर्धारित घरेलू प्रतिबद्धता या अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्थाएं शामिल है। जी हाँ, इस राजकीय यात्रा के दौरान पीएम मोदी को कई दिन अमेरिका में बिताने होंगे। इसमें अमेरिकी कांग्रेस के संयुक्त सत्र को संबोधित करना और व्हाइट हाउस में राजकीय रात्रि भोज शामिल है। इस साल G20 सम्मेलन के अलावा पीएम मोदी के पास काफी व्यस्तता रहेगी, क्योंकि इस साल के आखिरी में कई राज्यों में विधानसभा चुनाव भी होने हैं, जिसमें पीएम मोदी प्रचार करने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, बात करते हैं एक और बड़ी खबर की, जहां भारत को लड़ाकू विमान के इंजन की तकनीक देगा अमेरिका, चीन से निपटने की बहुत बड़ी तैयारी। जी हाँ, भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल अमेरिका के दौरे पर हैं। इस दौरे में भारत और अमेरिका के बीच कई अहम मुद्दों पर सहमति बन सकती है,
खबर है कि अमेरिका भारत को लड़ाकू विमानों के इंजन की अहम तकनीक देने पर विचार कर रहा है। दोनों देश जनरल इलेक्ट्रिक कंपनी के इंजनों का संयुक्त उत्पादन कर सकता है। क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी के तहत ये अहम तकनीक भारत को मिल सकती है। माना जा रहा है कि चीन की बढ़ती चुनौती से निपटने और भारत की रूसी हथियारों पर निर्भरता को कम करने के लिए ये बड़ा कदम साबित हो सकता है। अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जैक सुलिवन ने कहा कि क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज का फ्रेमवर्क सिर्फ मॉस्को या बीजिंग की वजह से भौगोलिक राजनीति में बढ़ रही चुनौती पर आधारित नहीं है, बल्कि ये चीन के सैन्य उकसावे और उसकी आर्थिक गतिविधियों के भारत और अन्य देशों पर असर पर भी आधारित है। बता दें कि अमेरिका की जनरल इलेक्ट्रिक कंपनी के इंजन लड़ाकू विमानों में इस्तेमाल किए जाते हैं और भविष्य में इनका भारत में उत्पादन हो सकता है। अमेरिका जनरल इलेक्ट्रिक कंपनी के प्रस्ताव पर विचार कर रहा है और जल्द ही भारतीय लड़ाकू विमानों में इन इंजनों को इस्तेमाल करने की मंजूरी दे सकता है। हालांकि अभी तक ये तय नहीं है कि इसकी मंजूरी कब तक मिल सकेगी। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में अमेरिका भी चाह रहा है कि भारत को इतना मजबूत किया जा सके कि चीन को जब चाहे तब निपटाया जा सके। बहरहाल आगे से भारत कभी भी किसी पर हमला नहीं करता है दोस्तों, यही भारत की सबसे अच्छी बात है और यही वजह है कि पूरे विश्व में भारत का नाम हुआ है दोस्तों। और आज भारत पावरफुल देशों में शामिल हो चुका है, लेकिन भारत के पास वो शक्तियां होनी चाहिए कि वो कभी भी किसी भी देश को बिना सोचे निपटा सके। और सब में अच्छी बात दोस्तों यह है कि भारत के पास इतना ताकत होने के बावजूद भी भारत ने कभी भी एरोगेंस नहीं दिखाया, कभी भी किसी देश पर जबरदस्ती आक्रमण करने की कोशिश नहीं की। बहरहाल अगर आप भी अपने भारतीय होने पर अपने आप पर गर्व करते हैं दोस्तों, तो मेरा देश महान, मेरा भारत महान कमेंट में जरूर लिखिएगा। बात करते हैं एक और बड़ी खबर की, जहां पर पाकिस्तान अपनी बदहाली के लिए खुद है जिम्मेदार। जी हां, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट में सबसे बड़ा दावा, कहा सबसे भ्रष्ट देशों में से एक है पाकिस्तान। जी हां दोस्तों, पाकिस्तान में आर्थिक बदहाली से अर्थव्यवस्था चौपट होती जा रही है, आप सभी जानते हैं। उसका रुपया डॉलर की तुलना में आए रोज गिर रहा है, तो वहीं आम जन को खाने के लाले पड़े हुए हैं। पाकिस्तानी हुक्मरान बड़े बड़े देशों से आर्थिक पैकेज की मांग कर रहे हैं। बहुत से लोगों को पाकिस्तान के बिगड़ते हालातों की वजह नहीं समझ आ रही है। ऐसे में ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट से इस वजह को समझा जा सकता है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट में उन 10 देशों को शामिल किया गया है जो भ्रष्टाचार बोध सूचकांक बोले तो सीपीआई में निचले पायदान पर आ चुके हैं। इस रिपोर्ट में साल 2022 की रैंकिंग में पाकिस्तान को सबसे कम रैंकिंग मिली है। इससे पहले ऐसी खराब रैंकिंग 2012 में मिली थी। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान अभी भी दुनिया के सबसे भ्रष्ट राष्ट्रों में से एक है जो भ्रष्टाचार बोध सूचकांक में सुधार करने में विफल रहा है। बता दें कि ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की तरफ से हर साल भ्रष्टाचार बोध सूचकांक बोले तो करप्शन परसेप्शन इंडेक्स यानी सीपीआई को जारी किया जाता है। इस इंडेक्स को संस्था की तरफ से पब्लिक सेक्टर में मौजूद भ्रष्टाचार के स्तरों के आकलन के बाद तैयार किया जाता है। इस रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान की स्थिति बेहद ही खराब है। इसे 2018 में 180 में से 117 रैंकिंग मिली थी, जो पिछले सालों में और गिरती चली गई। 2021 में पाकिस्तान 140वें स्थान पर आ गया। उसके बाद 2022 में भी पाकिस्तान को वही रैंकिंग दी गई। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में जो लोग पाकिस्तान को की तुलना भारत के साथ करते थे दोस्तों, अब वो भी चुप बैठे, क्योंकि भारत सबसे आगे निकल चुका है और पाकिस्तान जहां था उससे भी नीचे जाकर गिर गया है दोस्तों। ऐसे में अगर आप भी मानते हैं कि पाकिस्तान की तुलना अब भारत के साथ बिल्कुल भी नहीं की जा सकती, तो ये बात कमेंट में जरूर लिखिएगा और वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा दोस्तों। साथ ही साथ कमेंट में मोदी है तो हर चीज मुमकिन है लिखना मत भूलिएगा। साथ ही साथ एक और खबर की बात करें, जहां पर पेशावर मस्जिद ब्लास्ट के बाद टीटीपी ने पाकिस्तान में पुलिस स्टेशन को बनाया निशाना। बता दे पाकिस्तान का तहरीक तालिबान संगठन दिन ब दिन उसके लिए बेहद खतरनाक साबित हो रहा है। पेशावर की मस्जिद में आत्मघाती हमला कर 100 लोगों की जान लेने के बाद अब टीटीपी ने पाकिस्तान में पुलिस स्टेशन पर जबरदस्त अटैक कर दिया। पाकिस्तानी मीडिया डॉन के मुताबिक टीटीपी के कई हथियारबंद हमलावरों ने पंजाब के मियांवाली जिले में स्थित पुलिस स्टेशन पर मंगलवार रात हमला कर दिया। हमलावरों के पास भारी तादाद में हथियार मौजूद थे। हालांकि पंजाब पुलिस ने दावा किया है कि देर रात अटैक को नाकाम कर दिया गया है। साथ ही साथ आपको बता दें, जहां इनकम टैक्स को लेकर मोदी सरकार ने वो कर दिखाया जिसकी नहीं थी किसी को उम्मीद। अब 10 लाख रुपए पर इतना लगेगा टैक्स। जी हां, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में केंद्रीय बजट 2023 पेश किया है। इस बार के बजट में नई आयकर व्यवस्था के तहत बड़े प्रोत्साहन और पूंजीगत व्यय में बड़ा पुश दिया गया है। वहीं इस बार बजट में सबसे ज्यादा राहत इनकम टैक्स भरने वाले लोगों को मिली है। जी हां दोस्तों, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया कि नई कर व्यवस्था के
तहत आयकर छूट की सीमा को 5 लाख रुपए से बढ़ाकर 7 लाख रुपए करने की घोषणा की है। वित्त मंत्री ने बजट पेश करते हुए कहा कि वर्तमान में 5 लाख रुपए की आय वाले कोई आयकर नहीं देते हैं और मैं नई कर व्यवस्था में छूट की सीमा को बढ़ाकर 7 लाख रुपए करने का प्रस्ताव करती हूँ, यानी कि जिनकी आय 7 लाख रुपए सालाना है उनको रिबेट हासिल होगी और उनको कोई टैक्स नहीं देना होगा। जी हाँ दोस्तों, बहुत बड़ा फैसला लिया है दोस्तों निर्मला सीतारमण ने, मोदी सरकार ने भारत देश के देशवासियों को लेकर। ऐसे में अगर आप भी खुश हैं तो कमेंट में बेहतरीन फैसला है ये लिखना मत भूलेगा। साथ ही साथ ये थी अब तक की सारी बड़ी खबरें। आपको हमारी खबर कैसी लगी? आशा करता हूँ बहुत अच्छी लगी होगी। अगर थोड़ी भी अच्छी लगी तो इस वीडियो को भी अपने भाई बंधुओं में व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर के जरिए पूरे भारत में शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और अभी कर दीजिए इस वीडियो को लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद जय भारत। तो मिलते हैं आप अगली बड़ी खबर में, तब तक आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद जय भारत।